नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ इसमें बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि रात में जैसे हमें सपनों में कुछ अजीब सा महसूस होता है और दिखता है, तो नितिन क्या ये कोई तीसरी शक्ति का संकेत है या ये कुछ शुभ समाचार है? तो दोनों ही हो सकते हैं। पहले मैं उन लोगों को बता देता हूं कि हम यहां से क्या परोसते हैं जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको यहां पर हम फैक्ट्स बताते हैं, यहां हम ईश्वर से जुड़े चमत्कार के बारे में बात करते हैं, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूं और बात करता हूं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ, अदरवाइज़ ऐसे ही जो हमारे को मेल आया और हम आपको पढ़ के बता देंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को आनंद ना आए और बहुत सारे लोग उसे समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में आ जाएं। ठीक है, तो दिक्कत ना हो इस वजह से। प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगता है वो भी बताइएगा। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोई सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमेशा खुला रखता हूँ। आप दिल खोल कर अपनी बात, अपने विचार, अपना सुझाव मुझे भेज सकते हैं। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, कुछ ऐसा चमत्कार है जो सभी के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, इंस्टा करिएगा। ठीक है, इट्स अप टू यू। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद अगर शुरुआत करता हूँ एक ऐसी कहानी जिस पर सवाल शुरुआत से ही है। नमस्कार। आज की कहानी नागेंद्र ने भेजी है जो कि गाज़ियाबाद से हैं और कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हो सकता है कि ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा हो या कभी होने वाला हो, तो आप पहले ही सतर्क हो सकते हैं। होता क्या है कि ये और इनकी धर्मपत्नी और इनके 3 बच्चे जिस घर में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर कभी भी ऐसी कोई तीसरी शक्ति और ऊपरी हवा का कभी कुछ नहीं सुना और ना ये इन बातों पर अभी भरोसा करते, ना ही नकारते कि ऐसा है या नहीं है। इनका कोई सुझाव नहीं है उस पर, न्यूट्रल हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में हैं, कुछ अगेंस्ट में हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि अपनी राय नहीं देना चाहते। अब ये जो बच्चे हैं ना, इन तीनों की उम्र शादी लायक है। ठीक है, बेटे की शादी सबसे पहले होगी क्योंकि बड़ा है, फिर बिटिया की शादी है और फिर सबसे छोटी बिटिया है। ठीक है, और ये तीनों ही अपने माँ बाप का बहुत आदर सम्मान करते हैं, पूजा पाठी हैं, घर में साफ़ सफाई होती है जो नॉर्मल सभी की होती है। मतलब मैं आपको एक तरह से ये बता रहा हूँ कि इनके घर में किसी भी तरह से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि ये सभी लोग, 5 जने, पूजा पाठ भी करते हैं, अच्छे प्यारे इंसान हैं। और हाँ, मेरे को यहाँ पर वेज नॉन वेज में कोई आपत्ति नहीं है, आप खाओ ना खाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो वेजिटेरियन हैं उन पर इस तरह की प्रक्रिया थोड़ी कम हो पाती है तीसरी शक्ति के बारे में अगर बात करी जाए। लेकिन अगर उसका प्रभाव पड़ गया तो सबसे पहली डिमांड वो नॉन वेज की ही होती है। जो इंसान कभी मांस को छूता नहीं, वो भी अगर तीसरी शक्ति के चपेट में आ गया तो बदलने में उसे वक्त नहीं लगता। इनके घर में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मांस मच्छी खाता हो। मांस मच्छी छोड़िए, इनके घर में प्याज भी नहीं आती है। ठीक है, अब ये सभी लोग एक बार घर में बैठे थे, आराम से बातें बातें चल रही थी, तभी इन्हें थोड़ा सा किचन में कुछ जलने और अजीब सी स्मेल आई। जाकर देखा, चेक करा तो कुछ वहाँ पर मिला नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। अभी तक अपने दिमाग में कुछ लेकर मत आइएगा, पुरानी कहानियों से रिलेट मत करिएगा क्योंकि ये बिल्कुल अलग है जो मैं सुना रहा हूँ। जब इन्होंने वो चीज़ देखा कि स्मेल तो घर में से आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा, पहले वो जो बदबू है जो कि ये सब लोग फील कर चुके हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, बदबू आ रही है, वो अब किचन में से नहीं आकर रूम के पास एक कोने में आनी शुरू हो चुकी है। अभी ये सब अपना बैठे बात कर रहे हैं लेकिन माँ ने इस बात को नोटिस कर लिया कि यही वाली बदबू अभी रसोई से आ रही थी, अब ये इस तरफ से आ रही है, घर के कोने से आ रही है। तो बेटे ने हंसकर क्या बोला, हाँ वो जो बदबू है ना वो चलकर वहाँ तक चली गई होगी। कभी कभी आपकी बातें सच होती हैं, आप यूं ही जो बोल देते हो ना उनके भी मतलब निकल जाते हैं।
बेटे ने तो यूं ही बोला था, लेकिन क्या वहाँ कुछ वास्तव में था? अब ये जो दो बहनें हैं, ये दोनों साथ ही एक कमरे में रहती हैं, शेयर करती हैं। जो बेटा है वो ऊपर वाले कमरे में रहता है, मतलब इनके घर के ऊपर एक और रूम बना रखा है। माता पिता ने जो बड़ा वाला हॉल है उसी में वो रहते हैं। एक बड़ा दीवान है, माँ के लिए एक खटोला है लकड़ी का, चारपाई भी बोल सकते हो। अब जब खाना वगैरह हो गया, उसके बाद बातचीत हो गई, थोड़ा गपशप मार लिया, तो सब लोगों का अब अपने अपने रूम में जाने का वक्त हुआ। बेटा अपने कमरे में चला गया, दोनों बहनें अपने रूम में आ गई हैं, बातें कर रही हैं। लेकिन अजीब बात देखिए, दोनों बहनों में से किसी को ये नहीं पता कि इनके कमरे में अब वो वाली स्मेल आ रही है। बातें करते करते कब ये सो जाती हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। अब ये जो बदबू है ना, ये जो भी है, ये अपना मतलब ठहरने का एक स्थान ढूंढ रही है, जगह ढूंढ रही है कि कहाँ रुका जाए। समझना बात को। वो दोबारा से घर के बाहर निकल रही है, माता पिता के कमरे से जब होकर वो, मतलब कैसे समझाऊं आपको, जो वो एक गंध है माता पिता के कमरे से जब निकल कर ये गई है, जो भी है, जो मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, अभी ध्यान से सुनिएगा। तभी माँ की आंख खुल जाती है और वो कहती है मुझे वो दुर्गंध दोबारा आ रही है। तो पिता ने कहा कि ये क्या है, मतलब कोई आसपास कुछ पका रहा होगा, उसकी बदबू आ रही होगी। उन्होंने कहा ये चलती फिरती बदबू नहीं होती है इस तरह की, कोई कुछ पका रहा है तो कुछ देर तक आएगी या उसी तरफ से आएगी। ऐसा थोड़ी ना कि कभी घर में इधर से आ रही है कभी उधर से आ रही है। हमारे घर में कोई है क्या? जब उन्होंने ये बोला तो दोनों बेटियाओं की आंख खुल गई और वो दोनों डर गईं। अपने माता पिता के कमरे में आती हैं और बोलती हैं कि आपने क्या बोला माँ? भी आपने जो बात बोली है इसका मतलब क्या होता है? आप ऐसे मत बोलो, मतलब हम डर रहे हैं। तो पिता ने कहा अरे डरने वाली कोई बात ही नहीं है, माँ तो कुछ भी बोल देती है, अरे सो जाओ। तो उन दोनों बेटियों ने कहा कि नहीं पिताजी, हमें डर लग रहा है, हम नहीं जाएंगे अब अपने कमरे में, आप भैया को भी यहीं बुलाओ, अच्छा नहीं है, वो अकेला सो रहा है। उन्होंने कहा अरे वो बड़ा हो गया है, 3-4 महीने में शादी हो रही है, तुम उसे कह रहे हो कि वो डर रहा होगा। कुछ नहीं होगा। ये मानो कि वो जो गंध है उसने भी सुना कि अभी छत पर भी कोई है, यानी घर के किसी सदस्य से हो सकता है कोई काम हो या उस गंध के लिए कुछ अच्छा स्थान हो। अब जब ये गंध ऊपर गई है तो बेटा जाग रहा था, ये मानो अपने कॉलेज का कुछ काम कर रहा था, नोट्स वगैरह बना रहा है। तो उसका टेबल लैंप जल रहा था, कमरे की बाकी बत्ती बंद थी और वो पढ़ाई कर रहा था। उसे नहीं पता कि अभी नीचे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पूरा ध्यान उसका पढ़ाई में है। कब इसका दरवाज़ा हल्का सा खुला है जो कि इसने बंद किया था, पता ही नहीं चला। कुछ देर जब पढ़ लिया तभी दीदी आती हैं और वो बोलती हैं कि आज पहली बार तेरा कमरा हमने खुला देखा है, पढ़ाई नहीं कर रहा था क्या, या अभी कहीं बाहर गया था और अभी आया? उसने कहा मैंने दरवाज़ा बंद किया था, आपने खोला कैसे? तो बहनों ने कहा कि अरे भैया खुला ही हुआ था दरवाज़ा। अब इसे अच्छे से ध्यान इसलिए है क्योंकि दरवाज़ा बंद करने के बाद वो जो चटकनी है, कुंडी है ना, उसके ऊपर ही इसने टेबल लैंप की तार लगाई थी, मतलब उससे बार बार नीचे तार गिर रही थी जिसकी वजह से उसने दरवाज़ा बंद किया और उस पर वो तार टिकाई थी। तो इसीलिए इसे अच्छे से ध्यान है कि दरवाज़ा बंद किया था। दोनों बहनों ने इस बात पर बहुत देर तक इससे बहस करी कि ये डरा रहा है, मुझे इसे पता होगा कि अभी नीचे कुछ ऐसा हुआ है, इस वजह से हमें डरा रहा है। उसने कहा नीचे क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है। माता पिता कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, वो सो रहे हैं और हम दोनों को डर लग रहा है, तू नीचे चल, हमारे साथ नीचे सोएगा। उसने कहा लेकिन हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमारा भाई हमसे प्यार करता है नीचे चल। अगर चलो। उसने अपनी किताबें बंद करी, टेबल लैंप ऑफ किया और इनके साथ चल दिया। अब तीनों बहन भाई अपने रूम में बैठे हैं, बतिया रहे हैं, मजाक मस्ती चल रहा है, कोई परेशानी नहीं चल रही, किसी तरह की कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। सो जाते हैं। सुबह तकरीबन 5-5:15 बजे का वक्त है। माता पिता उठते हैं, सबसे पहले बच्चों को उठाते हैं। ये सब भी अब कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये अपनी कुछ किताबें लेने के लिए जब अपने कमरे में जाता है तो दरवाज़ा खोलते ही नाक पर हाथ रखकर ये बाहर आ जाता है। कितनी बदबू आ रही है यहाँ, क्या सड़ रहा है? अब माँ सुन लेती हैं। माँ कहती हैं उसे कि नीचे आ पहले। वो जीने से नीचे आता है और पूछता है कि हाँ ऊपर क्या कुछ बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो उन्होंने कहा कि वो दुर्गंध रात भी आ रही थी,
तो बेटे ने बोला मैं रात में वहाँ सोया ही नहीं हूँ, मैं तो नीचे दीदी के रूम में था। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बेटा कुछ तो है, हमारे घर में किसी ने ये मान डेरा डाल लिया है और इसे घर से बाहर करना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी समस्या हो जाएगी। उन्होंने कहा किसने डेरा डाल लिया है? माँ कैसी बातें कर रहे हो, मतलब हम सब हैं तो सही, हम क्या कुछ दिखेगा नहीं क्या? भूत ने डेरा डाल लिया हमारे घर में? अब उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं बोला जाता, ये मजाक उड़ाना होता है उनका। कर अरे आप कैसी बातें करते हो, मतलब भूत घूम रहा हमारे घर में है, रुको एक मिनट। तो वो डंडा लेके जाता है, ध्यान से सुनना अब यहाँ पर। डंडा लेकर जाता है, दरवाज़ा खोलता है और कहता है जो भी है सामने आ। पता है किसके घर में आ गया? मार मार के यहां से 2 मिनट में हवा कर दूंगा, निकल बाहर। कौन है? कोई हो तो निकले। आप किस शक्ति को, किस चीज़ से डरा रहे हो? आप यकीन नहीं मानोगे कि उस लड़के की थोड़ा जैसा बता रहे हैं 10-5 मिनट के लिए ज़बान पलट गई, जीभ घूम गई। जब वो नीचे आया तो रो रहा था, परेशान था, चिल्ला रहा था, बोल नहीं पा रहा था। इसके पिता ने ज़बरदस्ती इसके मुंह को खोला, देखा तो वो जीभ पलटी हुई थी। माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और पिताजी ने यह कहा कि दोनों बहनों को कोई कुछ नहीं बताएगा, अभी उन्हें कॉलेज जाने दो, मैं किसी से बात करूंगा, कोई ना कोई ज़रूर इसका उपाय बताएंगे कि ये क्या हुआ था। तो वहाँ कोई वैद्य जी थे, डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ दवाई लिखी और कहा कि ये हो जाता है कभी कभी, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कभी कभी ऐसे कैसे हो जाता है, और हमने इसके व्यवहार में एकदम कुछ अजीब सा परिवर्तन देखा है, ये मतलब कभी ऐसे गुस्सा नहीं होता है और बोल भी कुछ अलग ही रहा है, मतलब हमारी भाषा में बात ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था ये। उन्होंने कहा अरे जीभ जब सही से काम नहीं कर रही है, पलट गई है या अगर कट भी जाती है तो शब्दों के उच्चारण में फ़र्क आ जाता है। आप इतने पढ़े लिखे होकर कैसी बातें करते हो? उन्होंने कहा वैद्य जी देख लीजिए ये कोई समस्या ना हो। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। लड़के को बोलते हैं कि तू ठीक है? उसने कहा बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ था। तो पिता बोलते हैं कि एक काम कर, फिर आज कॉलेज मत जा, घर पर रुक। उसने कहा नहीं आज ज़रूरी है, अगले महीने पेपर हैं, आप कैसी बात कर रहे हो, जाना पड़ेगा। तू ठीक है? बार बार पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो माँ ने कहा बैठ पहले कुछ खा ले, उसके बाद जाइयो। उसने कहा ठीक है। इसे खाना खाते हुए तकरीबन 40-45 मिनट हो गए हैं, अभी भूख नहीं ख़त्म हो रही है। ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई बहुत समय से भूखा है, बहुत समय से उसे नहीं मिला है कोई शरीर इस तरह के खाने का स्वाद लेने के लिए, तो वो जब भी शुरुआत करेगा ऐसी ही करेगा। अब इसे जब 45 मिनट तकरीबन हो गया खाना खाते हुए, तो पिता ने कहा अपनी धर्मपत्नी से एक तुलसी का पत्ता, ठीक है, इसके पानी के गिलास में डालकर इसे कहो कि पहले पानी पी ले, बाकी खाना बाद में खाएगा। माँ ने वही करा। उसने जैसे ही पानी पिया, इसने बोला माँ पेट भर गया, बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने, तो मैं कॉलेज निकल रहा हूँ। ये क्या हुआ? माँ को नहीं समझ आया कि ये हुआ क्या था। उन्होंने कहा मुझे भी कुछ चीज़ें पता है और हाँ इस पर किसी का अब साया है, कोई ना कोई है जो कि इसके साथ हो गया है। कौन है क्या है नहीं समझ आ रहा। हम पहले इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अपनी आंखों से देखकर कैसे मना करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों डर रहे हैं। अब ये अपने अड़ोस पड़ोस में काफ़ी लोगों से किसी और को बताकर कुछ बातें पूछना चाह रहे हैं कि हमारी जान पहचान में कोई बच्चा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अपने बेटे के बारे में नहीं बता रहे कि हमारे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है। अब जब ये कॉलेज से तीनों आ रहे थे तो बेटे ने यह बोला कि दीदी आप जाओ मैं आ रहा हूँ। यह नॉर्मल हो जाता है जब ये घर वालों के साथ बात करता है, पता नहीं क्यों। या ये मानिए कि बहनों का सम्मान, वो जो भी है इसके ऊपर, उसे पता है कि महिलाओं का सम्मान किया जाता है। कुछ इंसान बदतमीज़ी कर जाते हैं, ये तीसरी शक्ति भी सम्मान करती है। अब ये एक नॉन वेज की दुकान पर रुका है और इसकी जेब में जो भी रुपए थे उस वक्त के हिसाब से इसने भरपेट खाया है। और उन्होंने, जो नॉन वेज वाले हैं, उन्होंने भी देखा कि ये तो उनका पंडित जी का बेटा है और इनके घर में प्याज भी नहीं आती है, ये कैसे खा रहा है। उसे भी बड़ा अजीब लगा। अब ये मानिए कि उनकी बहुत इज्जत है उस सोसाइटी में, उस एरिया में।
तो ये जो परोसने वाला था ना, नॉन वेज जो परोस रहा था, इसने अपने दुकान से ही एक छोटे अपने कारीगर को, मतलब खाना बनाने वाले जो भी शेफ़ थे, उनको इसके घर भेजा कि बताया कि वो ये खा रहा है। जबकि ग्राहक है, कोई कुछ भी खाए, लेकिन देखिए प्यार और एक एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे की भावनाओं की इज़्ज़त करना पहले के टाइम में बहुत होता था। जब इसके घर पर आकर बताया तो वो दोनों डर गए, माता पिता, कि ये नॉन वेज खा रहा है, ऐसा कैसे हो गया, समझ नहीं आया इन्हें। और वो लड़का बताकर जैसे ही इनके घर से निकला है, तभी ये घर आ गया लड़का। उस नॉन वेज वाले को देखता है और बोलता है कि कर ली शिकायत, और कुछ बताना है तो बता दे। और एक पैकेट दिखाता है और कहता है कि देख, मैं तो घर के लिए भी लाया हूँ। माँ दरवाजे पर ही रोक देती है कि ये सब घर में नहीं आएगा। तू कर क्या रहा है, तू ठीक है? और उसने जैसे ही कहा ना हाँ, तो इसके हाँ बोलते ही माँ को वही दुर्गंध आई है इसके मुंह से, जो कि कमरे में इधर उधर घूम नहीं रही थी, ढूंढ रही थी जो जगह। इसका हाँ बोलते ही वही बदबू आई है। माँ डर के मारे उसके सामने से हट जाती है। ये सीधा अपने कमरे में चला गया, और जैसे ही गया है उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। और वही जो लेकर आया था पैकेट में, उसे अजीब तरीके से चबा चबा के बहुत गंदी तरह से खा रहा है। बहनों ने खिड़की से जब झांका उसे, तो वो भी लगातार बाहर बहनों को देख रहा था। इशारे से पूछता है खाना है? बहनें दोनों डर रही हैं उसे देखकर, और ये हंसने लग जाता है। बहनों को नीचे मम्मी पापा आवाज़ देते हैं, उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि इसके पास अभी कोई नहीं जाएगा, ये परेशान है, बाहर से जाकर इसका दरवाज़ा बंद कर दो। कौन जाए, डर लग रहा है। माँ कहती है मेरा बेटा है, मैं ज़रूर जाऊँगी। देखिए डर अलग है, माँ का प्यार अलग है। बहनें इतनी परेशान हैं और रोए जा रही हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन हमारी मदद करेगा। अब उसको बाहर से बंद करके ये सब एक ही कमरे में नीचे बैठकर बात कर रहे थे। उसका ऊपर चिल्लाने की आवाज़ें आने लग जाती है अजीब तरीके से, मतलब कोई नॉर्मल चिल्लाना नहीं था। कभी वो अपनी आवाज़ में चिल्ला रहा है, कभी ऐसा लगता है कि 2-3 लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं। बड़ा डरावना और भयानक सा माहौल हुआ। अड़ोस पड़ोस में सबको पता पड़ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली सबको नहीं पता था कि ये क्या है। जब ये सोए हैं तो इनके पिता को सपना दिखता है, और उस सपने में 2 सांप दिखते हैं, जो ये बोलते हैं इनको सपने में कि बहुत सारा धन है मेरे पास, जोड़ा दे दे और धन ले ले। इनकी आँख खुल जाती है। माँ पूछती हैं कि सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा मुझे सपने में अभी सांप का एक जोड़ा दिखा है, और उनके पीछे कुछ और भी था, वो मैं नहीं देख पाया, लेकिन ऐसा लगा है कि ये बोला है कि जोड़ा दे दे और ये सोना ले ले, मतलब ये बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये ले ले। उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, ऐसा कुछ कह रहे कि हाँ, मैं समझ नहीं पाया ये क्या हुआ है। अगला दिन हुआ है, उस बेटे की हालत ख़राब होती जा रही है, ना उसे कुछ खाना है ना पानी पीना है। ये मानिए कि वो सिर्फ एक दिन में इतना सूख जाता है जैसे 25-30 दिन से इसने कुछ खाना ना खाया हो। जो पर्सनैलिटी में ठीक था वो एकदम नसें दिखने लग गई थी, जैसा उन्होंने बताया, ठीक है। और वो बेड से ना हट पा रहा है, ना खड़ा हो पा रहा है, ना चल पा रहा है, और उसके कमरे से वो बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। माँ कमरे में गई हैं, दरवाज़ा खोला, अपने हाथ से उसे 2 निवाले खाना भी खिलाया, लेकिन वो चबा ही नहीं पा रहा है। इसको किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया जाए, हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, लेकिन जब ऐसी स्थिति हो रही होती है ना, तो मौसम भी इनका ही साथ दे देता है। बारिश लगातार हो रही है इस दिन, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, और उस वक्त ये कैब वगैरह नहीं होती थी, बड़े बड़े लोगों के पास भी गाड़ियां नहीं होती थी, हॉस्पिटल भी आम रोड और कॉलोनी के बीच में नहीं हुआ करते थे। तो ये विचार बना था कि जैसे ही बारिश थमेगी हम भैया को लेकर जाएंगे। कैसे जाएंगे वो बात की बात है, लेकिन बारिश का रुकना ज़रूरी है।
क्योंकि वो वैसे ही बहुत बीमार है, अगर भीग गया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। रात होती है, दोबारा से इन्हें वही सपना आता है। दो सांप हैं जो कि जोड़े में हैं, उनके पीछे कुछ है जो कि अजीब सी शक्ल है जिसका कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है, और आवाज़ वही आई है, जोड़ा दे दे और ये सारा तेरा हो जाएगा, पूरा कलश तेरा हो जाएगा, पैसा ही पैसा होगा, तू गिन नहीं पाएगा, इतनी तेरे को शोहरत मिलेगी, थक जाएगा पैसा गिनते गिनते। तो इनके पिता ने ये मानो कि सपने में ही पूछा कि जोड़े से मतलब क्या है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा अपना बेटा और होने वाली बहू हमें दे दे, हम ले जाएंगे और तेरे लिए छोड़ जाएंगे, बहुत कुछ छोड़ जाएंगे। उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। तो फिर से ये मानो कि उसी शक्ति ने इनसे पूछा कि अगर नहीं चाहिए तो फिर हम चले जाएंगे यहाँ से। तो इसने हाथ जोड़ दिए कि बिल्कुल चले जाओ, बस विनती है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा सोच ले, एक जोड़े के बदले तेरे को बहुत कुछ मिल सकता है। इसने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। गुस्से में बोलकर ये जैसे ही जागे हैं, फिर धर्मपत्नी ने पूछा, उन्होंने कहा फिर वही सपना दिखा है? ने कहा हाँ, सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपना मुँह हाथ धोकर पानी पीकर फिर से सो गए। और आपको बताऊं कि इस तरह का जब कोई सपना आता है और अगर आप बोल देते हो कि नहीं देंगे जोड़ा, या नहीं आप उनकी डिमांड पूरी करते, तो वो वास्तव में कभी कभी जगह छोड़ देते हैं, कभी कभी हावी हो जाते हैं। लेकिन इनके केस में ये मानिए कि इनकी किस्मत अच्छी निकली जो उन्होंने जगह छोड़ दी। अगले दिन इनके बेटे में परिवर्तन आया हुआ है। वो दरवाज़ा खटखटा रहा है और माँ से खाने के लिए बोल रहा है, भूख लग रही है मम्मा, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। लड़का नॉर्मल हो गया है। माता पिता उसे गले लगाते हैं, बहनें उसका माथा चूमती हैं और कहती है भैया तू ठीक है? उसने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन ये मेरी हालत ऐसे कैसे हो रही है? अभी ऐसा नहीं है कि वो दोबारा तंदुरुस्त हो गया, लेकिन अब वो अपने पैरों पर खड़ा है। नीचे आते हैं, खाना वाना खाते हैं, बैठे हैं, लेकिन इसको लड़के को कुछ नहीं पता इसके साथ क्या हुआ था। पूरा दिन बैठकर बस बातों में ही निकल गया। शाम हुई, ठीक है, चाय पी सबने और वहीं फिर से किसी अखबार की किसी आर्टिकल को, किसी लाइन को डिस्कस करने लग गए, बात करने लग गए। रात हो गई। सुबह क्या पता चलता है कि इनके घर से एक घर छोड़कर जो मकान था उसमें अभी 2 या 3 दिन पहले किसी की शादी हुई थी, उनके बेटे की। आज उस बेटे और बहू की मृत्यु हो गई है। तो यहां माता पिता ने दोनों ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने दोनों ने एक साथ कहा, यानी इन्होंने जोड़ा दे दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, 1 हफ्ते में वो उस मकान को छोड़कर चले गए थे। पूरी कॉलोनी ने उस मकान की खुदाई होते हुए देखा है। जिस घर में ऐसी परेशानी हुई हो, जवान मौत हुई हो, पति और पत्नी मतलब बहू और बेटा एक साथ गुजर गए हों, वहाँ आपको लगता है कि इस तरह का काम होगा? मतलब ज़मीन खोदकर रातों रात वो कैसे कहाँ चले गए जिसका आज तक नहीं पता चला है। ये कहानी यहीं तक थी। उसके बाद से इन्हें इनके घर में कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, ना उस तरह का सपना दोबारा आया। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।